हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। टुडे वी स्टार्ट स्टेलॉइड apparatus। जैसा कि हम जानते हैं स्टेलॉइड apparatus जो होता है वो apparatus है। मतलब apparatus तभी से बोलेंगे जब स्टेलॉइड प्रोसेस के ऊपर स्ट्रक्चर अटैच्ड होंगे, जैसे मसल हो सकते हैं, लिगामेंट हो सकते हैं। 5 स्ट्रक्चर जो होता है वो स्टेलॉइड प्रोसेस पे अटैच होता है, उसे मिला के स्टेलॉइड प्रोसेस को मिला के हम स्टेलॉइड apparatus बोलते हैं। जैसे स्टेलॉइड प्रोसेस, ये स्टेलॉइड प्रोसेस है। इसे पहचानने का तरीका है, ये एक्सटर्नल एकॉस्टिक मीएटस है, EAC है। इसके आगे ये जो एंटीरियरली होता है वो TMJ होता है, टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट है। ये स्कल है, ये स्कल है। इसका जो लेफ्ट साइड है, ये लेफ्ट साइड एक्सटर्नल एकॉस्टिक मीएटस है। लेफ्ट साइड एक्सटर्नल एकॉस्टिक मीएटस, इसके जो एंटीरियरली प्रेजेंट है, जस्ट एंटीरियरली, इसे बोलेंगे टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट। और फिर इसके जो नीचे में प्रेजेंट होता है इंफेरियर, तो इसे हम बोलते हैं स्टेलॉइड प्रोसेस। इस पे जो स्ट्रक्चर अटैच होते हैं वो मसल हो सकते हैं या लिगामेंट हो सकते हैं। तो इस पे जो होते हैं 3 मसल अटैच होते हैं और 2 लिगामेंट अटैच होते हैं। तो इसे हम बोलते हैं स्टेलॉइड apparatus, स्टेलॉइड प्रोसेस के साथ। तो इस पे 3 मसल होंगे और फिर 2 लिगामेंट होते हैं। तो 3 मसल जैसे ये स्टाइलोग्लोसस मसल, स्टाइलोफेरिंजियस मसल, स्टाइलोहॉयड मसल। 3 मसल हो गए। पहला मसल हो गया स्टाइलोग्लोसल। मतलब स्टाइलोग्लोसल का मतलब क्या है कि स्टाइलॉइड प्रोसेस से अटैच होगा और फिर ग्लोसल टंग से अटैच होगा। स्टाइलॉइड प्रोसेस है और यहाँ पे टंग से अटैच है, मतलब स्टाइलोग्लोसस हो गया। अब स्टाइलोफेरिंजियस है, ये टंग है, ये फेरिंग्स है, ये मैंडिबल है। जैसे ये वाले डायग्राम को हमने कट सेक्शन लिया है ऐसे कि ये मैंडिबल हो गया, यहाँ पे टंग होगा, फिर पीछे फेरिंग्स वाला पार्ट होगा। ये वाले पार्ट का हमने क्रॉस सेक्शन लिया, ये वाला डायग्राम है। ये मैंडिबल हो गया, यहाँ पे टंग है और फिर ये पीछे साइड में फेरिंग्स है। तो इसमें जो स्ट्रक्चर अटैच्ड है स्टाइलॉइड प्रोसेस से टंग में अटैच होगा तो उसे हम बोलेंगे स्टाइलोग्लोसल। अगर स्टाइलॉइड प्रोसेस से फेरिंग्स में अटैच होगा स्टाइलोफेरिंजियस। अब फिर ये हाइड, यहाँ पे हाइड प्रेजेंट होता है नीचे के साइड, तो स्टाइलॉइड प्रोसेस से हाइड होगा तो स्टाइलोहॉयड मसल। तो ये 3 मसल हो गए। अब लिगामेंट, लिगामेंट जो है स्टाइलॉइड प्रोसेस जो है उससे 2 लिगामेंट आते हैं। 2 लिगामेंट कौन कौन से हैं? स्टाइलोमैंडिबुलर लिगामेंट, मैंडिबल को अटैच होगा तो स्टाइलोमैंडिबुलर लिगामेंट। दूसरा जो लिगामेंट है स्टाइलोहॉयड लिगामेंट है, जो हॉयड से अटैच होगा तो स्टाइलोहॉयड लिगामेंट। स्टाइलोमैंडिबुलर, मैंडिबल से अटैच है स्टाइलोमैंडिबुलर लिगामेंट। तो ये डायग्राम आपको आई होप क्लियर हो गया होगा कि ये इस पार्ट का क्रॉस सेक्शन है, ये इस पार्ट का क्रॉस सेक्शन है। ये मैंडिबल है, इसके आगे टंग होगा, इसके पीछे फेरिंग्स होगा और यहाँ से स्टाइलॉइड प्रोसेस है। ये दोनों स्टाइलॉइड प्रोसेस है, ये स्टाइलॉइड प्रोसेस है। ये स्टाइलॉइड प्रोसेस से अटैच होगा टंग को स्टाइलोग्लोसल, फेरिंग्स को स्टाइलोफेरिंजियस, स्टाइलोग्लोसल स्टाइलोफेरिंजियस। अब ये मैंडिबल को अटैच होगा स्टाइलोमैंडिबुलर लिगामेंट होता है, मैंडिबुलर लिगामेंट होता है। अब स्टाइलोहॉयड होगा, हॉयड से अटैच होगा तो स्टाइलोहॉयड मसल होगा। और फिर दूसरा जो होगा स्टाइलोहॉयड लिगामेंट होगा, हॉयड बोन से अटैच होगा। तो ये स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया, ये स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया, ये दोनों डायग्राम आपको समझ में आ गया तो ये पूरा टॉपिक आपको आसान हो जाएगा। अब इसमें क्या है कि फेशियल नर्व होते हैं और एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी होता है। तो जो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी होता है वो टिप पे जाती है और जो फेशियल नर्व होता है वो बेस ऑफ द स्पाइन पे प्रेजेंट होता है और टिप ऑफ द स्पाइन में प्रेजेंट होता है एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। दोनों का डायरेक्शन जो होता है वो सेम डायरेक्शन में जाती है। ये स्टेलॉइड प्रोसेस है। तो 3 मसल और 2 लिगामेंट मैंने बता दिया। अब इसके डेवलपमेंट कहाँ कहाँ से होते हैं? जैसे स्टाइलॉइड प्रोसेस हुआ, स्टाइलॉइड प्रोसेस, स्टाइलोहॉयड लिगामेंट और फिर स्टाइलोहॉयड मसल। ये मिडिल वाला जो पार्ट है इसका जो होता है डेवलपमेंट वो सेकेंड ब्रेकियल आर्च से होगा, सेकेंड ब्रेकियल आर्च से प्रेजेंट होगा, मतलब इसका डेवलपमेंट होगा। अब जो स्टाइलोफेरिंजियस है, स्टाइलोफेरिंजियस, स्टाइलोग्लोसल और स्टाइलोमैंडिबुलर, स्टाइलोमैंडिबुलर लिगामेंट, ये जो लैटरली जो बीच में प्रेजेंट है वो सेकेंड ब्रेकियल आर्च से होगा। जो पीछे प्रेजेंट है स्टाइलोफेरिंजियस वो थर्ड आर्च से है। स्टाइलोग्लोसल जो आगे की तरफ प्रेजेंट है टंग की तरफ तो वो ऑक्सीपिटल मायोटोम से होगा और जो मायोटोम मसल के लिए होता है। स्टाइलोमैंडिबुलर लिगामेंट डीप फैशिया ऑफ नेक, स्टाइलोमैंडिबुलर लिगामेंट जो होता है वो डीप फैशिया ऑफ नेक से डेवलप करता है। अब इसमें 5 अटैचमेंट होता है, उसको हम रिजेंबल करते हैं रीन ऑफ कैरियोट, इसको हम रीन ऑफ कैरियोट बोलते हैं। ये MCQ आता है, या रीन ऑफ कैरियोट के नाम से भी आ सकता है कि कौन सा स्ट्रक्चर रीन ऑफ कैरियोट में नहीं प्रेजेंट है। तो इसमें 2 लिगामेंट होते हैं जो कि नॉन एडजस्टेबल होता है। मतलब इसमें क्या है कि
ये एडजस्ट नहीं करेगा, मतलब फिक्स रहेगा। और जो 3 मसल होता है वो एडजस्टेबल है, मतलब वो डिफरेंट डिफरेंट नर्व सप्लाई से अटैच्ड है। जैसे कि मैंने डायग्राम में बता रखा है कि स्टाइलोग्लोसल है, टंग को कर रहा है, टंग हाइपोग्लोसल नर्व 12th क्रेनियल नर्व से अटैच्ड है। स्टाइलोफेरिंजियस, फेरिंग्स पीछे वाला पार्ट है, तो वहां पे कौन सा सप्लाई नर्व सप्लाई होता है, 9th क्रेनियल नर्व। उससे भी पीछे अगर नीचे चले जाएंगे तो 10th वैगस से होता है। तो वैसे ही स्टाइलोफेरिंजियस फेरिंग्स का पार्ट है, तो 9th क्रेनियल नर्व से नर्व सप्लाई करती है। वैसे ही अब स्टाइलोहॉइड मसल की बात करें तो ये स्टाइलोहॉइड मसल जो है वो 7th क्रेनियल नर्व से, मतलब उसमें सप्लाई होगी। अब स्टाइलॉइड प्रोसेस जो होता है वो लंबा होता है, सिलेंड्रिकल होता है, मतलब लॉन्ग सिलेंड्रिकल होगा, और ये डाउनवर्ड, फॉरवर्ड, स्लाइटली मेडियली, जैसे कि यहाँ दिख रहा है कि स्टाइलॉइड प्रोसेस है। अब ये ऐसे देख रहे हैं, लेफ्ट साइड का स्टाइलॉइड प्रोसेस है, ये एक्सटर्नल कैरोटिड, एक्सटर्नल एक्रोस्टिक मीएटस है, ईएसी है, ये टेम्पोरल मैंडिबुलर जॉइंट है। तो इसमें जो ये जो स्टाइलॉइड प्रोसेस मिल रहा है, ये स्टाइलॉइड प्रोसेस का हम डायरेक्शन बताएंगे कि ये डाउनवर्ड है, पहले नीचे की तरफ आया, थोड़ा आगे की तरफ जा रहा है, मतलब फॉरवर्ड, डाउनवर्ड, फॉरवर्ड, और मेडियली, मतलब थोड़ा अंदर की तरफ मुड़ा हुआ है। यहाँ से देख सकते हैं कि अंदर की तरफ मुड़ा हुआ है। तो डाउनवर्ड, फॉरवर्ड एंड स्लाइटली मेडियली फ्रॉम टेम्पोरल बोन। ये जो पार्ट ऑफ बोन है ये टेम्पोरल बोन है। अब स्टाइलॉइड प्रोसेस किसके किसके बीच में होता है? एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी और इंटरनल कैरोटिड आर्टरी के बीच में प्रेजेंट होता है स्टाइलॉइड प्रोसेस। अब ये किसमें? बिटवीन पैरोटिड, लेटरली। अब यहाँ पे हम जानते हैं कि लेटरली एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी और टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट की लेटरली क्या प्रेजेंट होगा? पैरोटिड ग्लैंड प्रेजेंट होता है। और फिर मेडियली क्या है? इंटरनल जगुलर वेन। मेडियली इंटरनल जगुलर वेन है। तो ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है कि एक तो ये इंपॉर्टेंट है डाउनवर्ड, फॉरवर्ड, स्लाइटली मेडियली, वैसे ही पैरोटिड लेटरली प्रेजेंट होगा और इंटरनल जगुलर वेन मेडियली प्रेजेंट होगा। अब जो इसके फीचर हैं, फीचर्स क्या क्या हैं स्टाइलॉइड एपैरेटस के? तो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी जो होता है वो टिप ऑफ स्टाइलॉइड प्रोसेस पे प्रेजेंट होता है, जो मैं पहले आपको डायग्राम में बता दिया हूँ, ये वाला डायग्राम। टिप ऑफ स्टाइलॉइड प्रोसेस पे एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी प्रेजेंट होता है। वैसे ही फेशियल नर्व जो होता है वो क्रॉस करता है बेस ऑफ स्टाइलॉइड प्रोसेस। फेशियल नर्व जो होगा वो क्रॉस करेगा बेस ऑफ स्टाइलॉइड प्रोसेस लैटरली करेगा बेस ऑफ स्टाइलॉइड प्रोसेस। अब ये इमर्ज, फेशियल नर्व कहाँ से इमर्ज होता है? स्टाइलोमेस्टोइड फोरामेन। मतलब अगर स्टाइलोमेस्टोइड फोरामेन से जो फेशियल नर्व इमर्ज करता है वो क्रॉस करेगा बेस ऑफ द स्टाइलॉइड प्रोसेस लैटरली। मतलब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या होता है कि जो फेशियल नर्व है वो स्टाइलोमैंडिबुलर लिगामेंट, स्टाइलोमेस्टोइड फोरामेन से स्टाइलोमेस्टोइड, ये एक्सटर्नल एक्रोस्टिक म्यूटस है, इसका जो पोस्टीरियर वाल पे होगा यहाँ पे होगा मेस्टोइड एंट्रम। तो स्टाइलोमेस्टोइड फोरामेन के थ्रू जो स्टाइलोमेस्टोइड फोरामेन से फेशियल नर्व जो निकलेगा वो क्रॉस करेगा स्टाइलॉइड प्रोसेस को लैटरली, मतलब स्टाइलॉइड प्रोसेस मेडियली प्रेजेंट होगा फेशियल नर्व के। आई होप आपको ये डायग्राम पूरा अच्छी तरीके से क्लियर होगा और कट सेक्शन आपको 3D आपको समझ में आया होगा। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल।